मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल, जीवन दर्शन महाराज जी के भक्तों का आज ऐसी शख्सियत की बात बताने जा रहा हूं जिन्होंने किताबें खरीदने के लिए किताबों की दुकान पर नौकरी की, फाके खाए, जिंदगी का वो संघर्ष का दौर देखा जहां एक बहुत संघर्षशील आदमी अपने जीवन में जो सहता है वो सहा, लेकिन समय ने जो पलटा खाया तो देश के प्रधानमंत्री उनकी योग्यता के कायल बने। वो बाबा नीम करौरी को ढूंढने कहीं नहीं गए, बल्कि उस शख्सियत को ढूंढने में बाबा नीम करौरी लग गए और पहुंचे थे कलकत्ता। आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मुखर्जी की, जिन्हें बाबा नीम करौरी दादा कहते थे और उनके दादा के खिताब के साथ वो हम सबके दादा बन गए। चलिए आज जानते हैं उनके जीवन के बारे में। पूर्वी बंगाल में जिला जसोर, गांव का नाम है रंगपुर, वहां भोलानाथ मुखर्जी रहते हैं। पत्नी प्रभावती देवी एक सामान्य ग्रस्त जीवन जी रहे हैं और उन्हें एक अमूल्य रत्न की प्राप्ति होती है सुधीर दादा के रूप में वर्ष 1923 में। वर्ष 1923 में ही उनका जन्म होता है और उनके परिवार में एक भाई सुबोध और उनकी एक बहन है। हम आपको उनके बचपन की कहानी सुनाते हैं। एक गांव में जो अब तो वो बांग्लादेश में चला गया गांव, लेकिन उस समय भारत में ही था। बच्चा पढ़ने के लिए आगे आता है लेकिन वहां संसाधन नहीं होते। पास में एक गांव है, उस गांव में आप प्रारंभिक शिक्षा के लिए जाते हैं। और एक बात बता दूं, कलकत्ता थोड़ी दूर पर है और वहाँ की संस्कृत, वहाँ की बातें बचपन में वो सुनते हैं। एक मित्र बनता है जो हमारे अब सुधीर दादा ना, घर में तो सुधीर ही कहेंगे, तो सुधीर का एक मित्र है गौर। गौर घूमते हैं एक दूसरे के साथ, घर में हास प्रयास, गांव गलियां, ये सब चीजें एक सामान्य व्यक्ति के साथ होती है, सामान्य बच्चे के साथ होती है। वैसे ही सुधीर के साथ भी हुआ। अब एक कहानी उनके बचपन के मित्र गौर की मैं बताता हूं आपको। गौर मछली पकड़ता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मछली पकड़ने जाता है। और जब वो मछली पकड़ने जाता है समुद्र में, सुधीर दादा ब्राह्मण है और वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, उन्हें डर लगता है। और उन्हें किसी ने ये बताया कि मछली जहाँ होती हैं वहाँ भूत रहते हैं। आपने ये कहानी सुनी नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। भूतों की कहानी को वो अपने मित्र गौर से कहते हैं कि भाई एक बात बताओ, तुम कैसे मछली पकड़ने जाते हो, वहाँ तो हर मछली के पास भूत रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम्हें पता है मेरे पास एक जाल है और जिस जाल में मछलियां फंसती हैं उसके हर धागे पर एक मंत्र लिखा होता है और मंत्र के डर से भूत नहीं पास आते हैं और हम मछली पकड़ लेते हैं। गौर ने जब ये बात बताई तो सुधीर दादा को भी डर लगता था ना, भूतों की जब बात होती थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो यार, मुझको ये मंत्र बता दो। तो गौर ने ये कहा कि मंत्र ऐसे ही नहीं मिलता है, इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी होती है। और ये बातें भले ही एक दूसरे पर अपनी योग्यता दिखाने के लिए कही गई हो, लेकिन गौर ने बचपन की बातों में सुधीर दादा के मन में एक ऐसी बात भर दी कि आध्यात्मिक शक्ति भी जब मिलती है आदमी को तभी मंत्रों पर उसका अधिकार होता है। तो शुरुआत हो गई एक आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने की बचपन से। मित्रों, सुधीर यानी अभी तो दादा नहीं बने हैं, बचपन में ही चल रहे हैं। तो
एक सुखद जैसा एहसास होता है एक बच्चे को, वो हो रहा है। उनके घर धार्मिक वातावरण है, पूजा पाठ होता है, और कलकत्ता में वैसे भी दुर्गा पूजा जो होती है ना, अभी भी जो होती है ना, बड़ी तैयारी के साथ होती है। तो उनके घर में भी दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि धार्मिक परिवेश में दादा पले बड़े। और एक बात मैं आपको बता दूं कि उनका उपनयन संस्कार, जनेऊ, जानते हो ना जनेऊ? अरे भाई, जनेऊ जो पहनते हैं ना, मैं भी पहने तो वो बचपन से थोड़ा सा जब बड़े होते हैं तो उस समय करा दिया जाता है। दादा का ससमय उपनयन संस्कार होता है, और एक दुर्घटना होती है उनके जीवन की। मैं दुर्घटना इसलिए कहूँगा कि बचपन में अगर माँ बाप में से कोई चला जाए तो बड़ी ऐसी स्थिति हो जाती है बच्चे के लिए कि आगे की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। सुधीर दादा के पिताजी भोलानाथ मुखर्जी बच्चों से विदा ले गए, यानी अंतिम यात्रा पर निकल गए, और बच्चे बचपन में ही होते हैं। सुधीर दादा बड़े हैं क्योंकि उनके एक भाई सुबोध मुखर्जी है, बहन भी छोटी है, और अभी पढ़ना है, पढ़ने के लिए व्यवस्थाएं चाहिए। और पिताजी जब चले गए तो कौन करे व्यवस्था। रिश्तेदारों ने बातचीत की, माँ ने और अन्य जो परिजन थे उन्होंने बातचीत की, और एक फैसला लिया गया कि सुधीर दादा के मामा डॉक्टर चटर्जी इलाहाबाद में रहते थे, और सुधीर दादा को इलाहाबाद भेज दिया जाता है। इलाहाबाद जानते हो ना, प्रयागराज। भाई तब भी प्रयागराज नाम था, बीच में उसका इलाहाबाद हो गया, और अब फिर से हम उसे प्रयागराज कहते हैं। तो उसी प्रयागराज में अपने मामा के यहाँ डॉक्टर सुधीर चटर्जी के यहाँ आ गए हैं पढ़ने के लिए सुधीर दादा। सुधीर दादा पढ़ने में बहुत होशियार है, उसकी वजह से आपको छात्रवृत्ति भी मिलती है, और आपने 10वीं कक्षा पास कर ली है। 10वीं कक्षा जब पास कर ली, 10वीं कक्षा उस समय बहुत ज़्यादा माना जाता था, है ना, अब बहुत पढ़े लिखों में गिनती हो जाती थी। तो डॉक्टर चटर्जी चाहते थे कि उनका भांजा अब कुछ काम काज करे, लेकिन सुधीर दादा चाहते थे कि वो और पढ़ें। दोनों लोगों में जब ये विचार हुआ, बच्चा चाहता है कि और पढ़ूं, और गार्जियंस उनके मामा डॉक्टर चटर्जी हैं, चटर्जी चाहते हैं कि अब ये काम धाम करें और कुछ कमाना शुरू करें। एक व्यवस्थाएं ऐसे दौर में पहुंच जाती हैं जहां सुधीर मुखर्जी पढ़ना चाहते हैं, परिस्थितियां इजाजत नहीं दे रही हैं, तो निर्णय ले लेते हैं सुधीर कि हम संघर्ष करेंगे। किताबों की जरूरत होती है तो वो किताबों की दुकान पर जाते हैं, वहां काम करते हैं, और पारिश्रमिक के रूप में जो धनराशि मिलती है उससे वही किताबें ले लेते हैं। वहां पर दादा काम करते हैं, किताब खरीदते हैं अपने पारिश्रमिक के बदले, और अन्य खर्चों के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ट्यूशन जानते हो ना, छोटे छोटे बच्चों की हाई स्कूल कर चुके हैं, और छोटे छोटे बच्चों को घर घर जाके पढ़ाने लगते हैं। वो एक ऐसा दौर था सुधीर दादा के जीवन में जहां संघर्ष की पराकाष्ठा थी, और ऐसे में कोई भी बालक निर्णय ले सकता था कि अब हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन सुधीर दादा पढ़ते रहे। और पढ़ने की बात मैं बता दूं, आप रहते थे 147 मकान नंबर बता रहा हूं आपको, कर्नलगंज प्रयागराज में, और आप घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाते थे। और पढ़ाने का अगर ऑफर मिल गया ना, तो वो ये नहीं देखते थे कि कितनी दूरी पर बच्चा रहता है। आपको बता दूं, जब मैं अशोका दीदी से मिला था, और सत्या बहन जी अभी भी वहां रहती हैं, उन दोनों लोगों ने बताया था कि दादा लूकरगंज तक पढ़ाने चले जाते थे।
पढ़ाने भी जाते थे। लूकरगंज पैदल जी। कर्नलगंज फिर लूकरगंज। ये जब वो प्रोफेसर नहीं थे, जब स्टूडेंट लाइफ में थे। स्टूडेंट। और साइकिल नहीं थी तो साइकिल का किराया 4 आने लगता था। अच्छा। 2 घंटे के लिए साइकिल दे दो हाँ। तो हमको पढ़ाने जाना है, तो वो साइकिल लेकर लूकरगंज यहाँ से बहुत दूर होगा। बहुत दूर है। हाँ। तो वो कितने किलोमीटर होगा भैया? 12 किलोमीटर। साइकिल से जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। लूकरगंज कर्नलगंज से 11-12 किलोमीटर है। जाते कैसे थे? उस समय वो साइकिल लेते थे किराए पर 2 घंटे के लिए, जिसके लिए लगते थे 25 पैसे चवन्नी, और चवन्नी जो फीस मिलती थी उसमें से उन्हें देते थे। और 11 किलोमीटर जाना और 11 किलोमीटर आना, आप समझिए कितना संघर्ष का दौर रहा। लेकिन सुधीर दादा पढ़ते रहे, और पढ़ते पढ़ते आप मालूम है ना आपको, उसी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए, और डॉक्टर प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी एकदम ज्ञानवान हो गए, और ऐसे अपडेट रहते थे नॉलेज से कि उनके साथी और उनके वो शिक्षक भी थे जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था, तो वर्तमान अपडेट के लिए सुधीर मुखर्जी को याद करते थे। तो ये संघर्ष की एक दृष्टि मैंने उनके जीवन पर डाली, या मैंने आपको बताई। मैं अब चलता हूं दूसरी तरफ, बाबा नीम करोड़ी से कैसे मुलाकात होती है। ये घटना है जब पूर्व स्नातक यानी इंटरमीडिएट कर लिया था सुधीर दादा ने, और सुधीर दादा गर्मी की छुट्टियों में अपने घर गए थे कलकत्ता के पास, मैंने आपको बताया जसोर जनपद में। तो उस समय कलकत्ता में कुछ लोग उनके रिश्तेदार थे, वहां रुके हुए थे। तो क्या था कि जब युवावस्था होती है तो घूमने की भी एक चाहत होती है। आप गंगा तट पर घूमने गए हैं, दक्षिणेश्वर मंदिर में बहुत शंकर जी हैं, वहां शिवलिंग बने हुए हैं, तो वो वहां घूम रहे थे, गंगा का तट था। वो लिखते हैं, उन्होंने संत कृपामृत में लिखा है कि उन्हें इतनी ज्यादा आस्था नहीं थी, लेकिन जो पूजा की धार्मिक भावना थी वो उन्हें वहां ले गई, और एक सुंदर सा तट, तो ऐसे अच्छे श्रम स्थल पर मैं भी जब आपको कोई फुल स्टोरी सुनाता हूं तो चाहता हूं कि ऐसी जगह पहुंचूं जहां आपको अच्छा लगे। तो ऐसे ही सुधीर मुखर्जी वहां दक्षिणेश्वर में गंगा तट पर थे, शिवलिंग दर्शन कर रहे थे। 5-6 बहुत बड़ी संख्या में शिवलिंग है, तो 5-6 शिवलिंग के दर्शन करने के पश्चात उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी, क्या तुम ब्राह्मण हो? पलट के देखते हैं, जैसे देखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा एक घनी मूंछों वाला, हल्की हल्की दाढ़ी है, बलिष्ठ शरीर है, और कद बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। लिखा तो उन्होंने ठिगना है, लेकिन महाराज जी ठिगने तो नहीं थे। तो आवाज आती है, क्या तुम ब्राह्मण हो? तुम कहते हाँ मैं ब्राह्मण हूं, मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। अब अचानक कोई घूम रहा हो, कोई इस तरह का व्यक्ति आए और कहने लगे मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। और मंत्र मालूम कौन देता है? मंत्र जीवन में एक बार लिया जाता है और देता है जिसको जीवन में अलग से गुरु माना जाता है। अब दादा ने कहा मैं मंत्र नहीं लूंगा। वो व्यक्ति अड़ गया, नहीं नहीं मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। दादा कहते भाई देखिए मेरे पास समय नहीं है, मैं आप मंत्र दोगे मैं जप नहीं पाऊंगा, और आप मंत्र की बात करते हो। तो वो कहते हैं जब तुम गायत्री मंत्र करते हो ना तभी कर लिया करना। अब दादा को एक बार लगा कि मैं गायत्री मंत्र करता हूं तो इनको कैसे मालूम, एकदम स्तब्ध से रह जाते हैं। लेकिन फिर टालने की
गरज से, अरे यार हटे, कोई आदमी जबरदस्ती ऐसे गले पड़ गया, जान नहीं पहचान नहीं, तो इस आदमी को टाल, अच्छा दे दो मंत्र। और उन्होंने एक मंत्र दिया और फिर कहा जब गायत्री मंत्र करते हो ना तभी कर लिया करना। ठीक है ठीक है, इस तरह से बातचीत होती है। और सुधीर दादा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पलट के देखते हैं, और पलट के जब देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता है। ये पहली चमत्कारिक घटना थी। कौन थे वो मंत्र देने वाले, पता है ना आपको? नहीं, अरे बाबा नीम करोली थे। और ये अभी ये नहीं पता है कि ये बाबा नीम करोली भगवान स्वरूप हमें यहाँ मंत्र दे गए हैं। उन्होंने हमेशा भक्त बनाए हैं, उन्हें वो शिष्य बना के गए, क्योंकि मंत्र दिया तो गुरु बन गए, है कि नहीं है? और इसका रहस्योद्घाटन मैंने तो आपको यही बता दिया। फिर हुआ है सुधीर दादा की जिंदगी में, कब बताता हूं। अरे फोटो तो देख लीजिए दादा के साथ और बाबा की। सुधीर मुखर्जी अब प्रोफेसर बन गए हैं और अपनी माँ को अपने पास ले आए हैं। माँ मौसी रहती हैं, उनको ले आए हैं। उनका भाई भी उनके साथ रह रहा है। ये अभी कर्नलगंज में डॉक्टर चटर्जी जो उनके मामा है, उन्हीं के यहाँ भी रह रहे हैं। अब जब लड़का कुछ कमाने लगता है, प्रतिष्ठित पद पर हो जाता है, तो क्या होता है, फिर शादी वाले हो भाई निगाह रखते हैं ना कि लड़का शादी योग्य हो गया है। ऐसा ही उनके गुरुजी कह लीजिए, लॉ फैकल्टी के डॉक्टर भट्टाचार्य जी हैं, वो वहीं एक पड़ोस में एक परिवार रहता है, उनको देते हैं कि भैया आप ऐसा करिएगा कि आपकी लड़की शादी के लिए है, तो प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी हैं, वो देख लीजिए, लड़का बहुत अच्छा है। वहाँ पर बेटी कमला है। हमने उनकी बहन अशोका दीदी की पूरी कहानी सुनाई है आपको, भाई लिंक दे दीजिएगा अशोका दीदी की जो स्टोरी है, फुल स्टोरी की। तो कमला मुखर्जी के साथ वर्ष 1955 में दादा का विवाह होता है। कमला मुखर्जी भी टीचर है, बहुत सभ्य। और आप एक फोटो देख लीजिएगा आप, महाराज जी के साथ हैं, महाराज जी बैठे हुए हैं, कमला दीदी खड़ी हैं, दादा हैं, मौसी हैं और उनका पूरा परिवार है, अशोका दीदी भी खड़ी है। अभी विवाह हुआ है, मामा के घर में भी अभी रह रहे हैं। सब कुछ जो जिंदगी में आदमी पाना चाहता है, संघर्ष का दौर अगर खत्म हो जाए और ये सब कुछ पा ले तो आदमी संतुष्ट होता है। जिंदगी सही चल रही थी। दादा इतने सांस्कृतिक कार्यक्रम या जितनी जो गतिविधियां होती थी उन सब में भाग लिया करते थे। उन्होंने एक सामाजिक संस्था का गठन किया और बड़े बड़े जो उस समय राजनीतिक पटल पर छाए हुए थे वो उनको बुलाने लगे। मैं बता दूं आपको, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी के योग्यता के कायल थे। वो उनसे कई बार मिलने गए, राम मनोहर लोहिया मिलने गए, वो राज्यपाल उस समय रही सुचेता क्रम, कितने नाम हैं जो दादा के संपर्क में रहे। कहाँ देखिए, मैंने उनके संघर्ष की कहानी सुनाई आपको, और अब उनकी सफलता का, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ इतना बढ़ गया क्योंकि वो हमेशा अध्ययन करते थे। तो सब कुछ ठीक ठाक, विवाह हो गया, कमला मुखर्जी रहने लगी। अब जीवन की वो उपलब्धि की जिसका सपना हर आदमी देखता है, उसकी शुरुआत होने वाली है। कमला मुखर्जी जहां पढ़ाती हैं, टीचर है, उनकी एक शिष्या है नंदी पंत। नंदी पंत के यहाँ अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियां लग जाती हैं, बहुत लोग होते हैं, भीड़ भाड़ होती है। तो
एक बार कमला मुखर्जी ने नंदी पंत से पूछा, अरे नंदी, तेरे घर बड़ा भीड़ भाड़ होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, क्या होता है? नंदी ने बताया कि दीदी, हमारे यहाँ पहाड़ से एक बाबा जी आते हैं, और जब वो आते हैं ना तो बहुत भीड़ लग जाती है, बहुत बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ आने लगते हैं। नंदी का घर सामान्य है, लेकिन जब बाबा जी आ जाते हैं तो मंत्री, आईएएस अधिकारी और न जाने कौन कौन आते हैं, तो बड़ी भीड़ लगती है। कमला मुखर्जी ने कहा कि भाई देखो, ऐसा है बेटा, जब तुम्हारे यहाँ अब की बार बाबा जी आए तो हमको बताना। सौभाग्य से बाबा नीम करोड़ी वहाँ आते हैं नंदी पंत के यहाँ, और नंदी पंत कमला मुखर्जी से कहती है। कमला मुखर्जी घर में बात करती हैं, और नंदी पंत ने जब सूचना दी तो कमला मुखर्जी ने जल्दी जल्दी से काम निपटाया, और काम निपटाने के बाद माँ मौसी के साथ तैयार हुई, और जाने को जैसे ही दहलीज पार कर रही हैं, उस समय प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी कुछ मित्रों के साथ बैठे हुए हैं, और उनमें से एक मित्र शिकारी है जो मांसाहार करता है। उसने कहा, अरे बाबा जी, कुछ खाते पीते भी हैं? उसका आशय था, जो आशय आप समझ रहे हैं ना। तुरंत माँ ने उन्हें डांटा, क्या बात करते हो तुम, संतों के बारे में ऐसी बात नहीं करते हैं। और ये कहते हुए तीनों लोग चली गई। आप जब पहुंचती हैं तो नंदी पंत के यहाँ देखती हैं कि एक चारपाई पर एक बाबा जी लेटे हुए हैं। जो लोग बैठी, बैठते ही महाराज जी ने कहा, जो बाबा जी है ना, आप लोग जाओ। बड़ी अजीब सी बात हो गई, जिनके दर्शनों के लिए आए, जिनसे बात करने के लिए, जिनसे सत्संग करने के लिए, जिनसे दो बातें करने के लिए आए, और महाराज जी ने जाते ही उन्हें कह दिया, जाओ। अब तीनों लोगों ने निवेदन किया कि महाराज जी थोड़ी देर बैठेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग जाओ। अब विकट स्थिति है। तीनों लोग तैयार होके आए। रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं। 17 जून 1955 का दिन है। उन्होंने एक बार, कमला मुखर्जी ने फिर कहा कि बाबा जी, जैसे उन्होंने कहा, कमला तू जा, तेरे पति के दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मित्र इंतजार कर रहे, तू उनको चाय पिला जाके। एकदम हतप्रद रह गई कमला। न तो नाम बताया था, नहीं ये बताया था कि हमारे पति बैठे हैं घर पे, उनके मित्र बैठे हुए हैं। ये सब चीज उन्होंने अपने आप बताई। फिर कहा कि जाओ, अभी घर जाओ, मैं कल आऊंगा तुम्हारे घर पर। ये बात सुन के वो बहुत प्रसन्न हो गई और फिर चली आई। तो जितनी तेजी से वो पहुंची थी, उतनी तेजी से वापस आई। प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी ने कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि उन्होंने, महाराज जी ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, मैं कल आऊंगा। ऐसी बात जब सुनी तो घर में एकदम, कोई संत जब घर में आता है और धार्मिक जहां वातावरण होता है, वहां प्रसन्नता हो जाती है। सुबह के लिए एकदम तैयारी की गई। भाई जो कोई आएगा, आते थे तो उसके लिए घर में साफ चादर है, साफ दरी है, कहाँ बिठाएंगे, क्या खिलाएंगे, तुरंत ये सब बातचीत होती है। और प्रातः बेला में सुधीर दादा और कमला मुखर्जी दोनों जाते हैं उनके घर पर, नंदी के यहाँ। और जैसे ही ये दोनों लोग घर में गेट में घुसते हैं, दहलीज पार करते हैं, बाबा जी उठते हैं कि चल भाई, और सुधीर दादा का हाथ पकड़ के उनके साथ तेज तेज चलने लगते हैं। पास में ही घर है, तुरंत पहुंच जाते हैं। कमला मुखर्जी की संत की कृपामृत में लिखा है, क्या लिखा है कि इतने तेज चले बाबा जी सुधीर मुखर्जी के साथ कि जब दीदी चल रही थी तो चप्पल उनकी थोड़ी सी वैसी साथ नहीं दे पा रही, तो उन्होंने हाथ में चप्पलें पकड़ ली और उनके पीछे पीछे आई। एक बात तो उन्होंने आते ही कही महाराज जी ने, जैसे घर में आए और घर में आके कहा, अब तो मैं यहीं रहूंगा, तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। सुधीर दादा को बड़ा अजीब लगा कि अभी ये बाबा जी हमारे यहाँ आए हैं और अब ये कहने लगे कि मैं भी यहीं रहूंगा। भाई वो खुद मामा के घर में रह रहे हैं, मामा के घर में जितनी जगह पहले सिंगल आए थे, फिर उनकी माँ आ गई, फिर उनकी मौसी आ गई, फिर शादी हो गई, भाई भी रह रहा है, पत्नी आ गई, अब इतने लोग रहते हैं, इसमें अब ये लोग बाबा जी भी रहेंगे। सुधीर दादा को लगा कि ये क्या अजीब बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लोगों के साथ ही रहूंगा।
आओ भगत हुई, सब बातचीत हुई, कुछ लोग उनके दर्शन के लिए आए। पता चला ना नंदी के यहाँ गए होंगे, नंदी के यहाँ से ये कहा गया कि भाई अब महाराज जी वहाँ पर है। इस तरह से पहला दिन महाराज जी का वहाँ पर होता है और फिर एक चर्चा होती है। बाबा जी पूछते हैं, अरे प्रोफेसर, तुम्हें तो किसी ने मंत्र दिया है। अब उनको याद नहीं रहता, बहुत समय की पहले बात, क्योंकि अब तो प्रोफेसर हो चुके हैं, उस समय वो पढ़ रहे थे, स्टूडेंट लाइफ की बात थी। फिर उनके भाई सुबोध मुखर्जी बताते हैं, मुखर्जी कि दादा तुम जब गए थे, आप दक्षिणेश्वर मंदिर में आपने घर पे बताया था आके, तो हमने याद आता हाँ 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 हाँ। और जब ये बात होती है तो उन्हें याद आ जाता है कि जिन्होंने मंत्र दिया वो शख्सियत यही है। अब कुछ भावनात्मक लगाव इस बात से ऐसा जुड़ा कि इतने वर्ष पहले हमें मंत्र दिया था और आध्यात्मिक रास्ता उनका जो खुलता है, उसकी पहली सीढ़ी सुधीर दादा की यहाँ से चढ़नी शुरू हो जाती है। कर्नलगंज में भक्त आते जाते हैं, महाराज जी का आना जाना लगा रहता है और अचानक एक दिन बाबा दादा से कहते हैं, अपने मकान की व्यवस्था करो, अब तुम्हारा मामा मकान खाली करने के लिए कहेगा। स्टूडेंट लाइफ से बहुत समय हो गया मामा के मकान में रहते हुए और अचानक बाबा के द्वारा दादा को ये संदेश कि मकान की व्यवस्था करो, मकान बनवाओ, एकदम अचानक लगता है कि हमारे मामा ऐसे तो नहीं कहेंगे। लेकिन कमला मुखर्जी और दादा में जब बातचीत होती है तो कहते बाबा ने कहा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि हमारे मामा ऐसे कहेंगे। लेकिन 15 दिन के बाद डॉक्टर चटर्जी अपने भांजे से कहते हैं, सुधीर भाई व्यवस्था कर लो, अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब सब लोग रह रहे हो, तो अब कोई मकान की व्यवस्था कर लीजिए। ये बात जब सुधीर मुखर्जी सुनते हैं तो उन्हें बड़ा धक्का सा लगता है। भाई बहुत लंबे समय से कहीं रहो, लेकिन ये भी सही है, किसी के यहाँ कब तक रहोगे। अब पैसा पास नहीं है, संसाधन इतने हैं नहीं, मकान तो बहुत पैसों से बनता है। महाराज जी फिर आते हैं और महाराज जी से चर्चा होती है। आपको मैं बता दूं कि सुधीर दादा के घर में महाराज जी बिल्कुल मुखिया के रूप में हो गए हैं और परिवार का जब मुखिया होता है तो कोई भी बात होती है, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उस तरह से सब चर्चा होती है। तो दादा से बाबा कहते हैं, अरे चिंता क्यों करता है, तू बनवा, मकान बनवा, कमला तैयारी कर। ये बात जब बाबा की सुनते हैं तो दादा और कमला अपने मित्रों से, अपने पास जो व्यवस्था है वो सब पैसा इकट्ठा करते, थोड़ा लोन ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं। ये लेकिन इतना नहीं हो पाता है कि मकान बन जाए। उसी समय चर्च लैन में जहाँ कर्नलगंज इंटर कॉलेज था पहले, वहाँ पर तो वो टूट जाता है। वहाँ उस परिसर में प्लॉटिंग होती है। ये वही परिसर है जहाँ भारद्वाज ऋषि का आश्रम रहा और वहाँ एक प्लाट मिल जाता है और अब मकान बनवाने की समस्या आ जाती है। उसी समय महाराज जी से चर्चा होती है। महाराज जी कहते कोई न कोई मिलेगा, बनवाएगा मकान। और वहाँ मकान बनवाली एक संस्था को चलाने वाले NK अग्रवाल और BK अग्रवाल बुजुर्ग हैं, उनसे मुलाकात होती है दादा से और दादा से एक कांटेक्ट हो जाता है। दादा बता देते हैं, बहुत सरल सीधे सरल सज्जन है, हमारे पास पैसा नहीं है, मकान बनवाना चाहते हैं, तो जो पैसा होता है उतना प्रचुर मात्रा में नहीं है, तो वो ये तय कर लेते हैं कि भाई ऐसा है, मकान हम बनवा देंगे, आप हमारा पैसा इंस्टॉलमेंट में देते रहिए, किस्तों में देते रहिए। और ये बात उन दोनों के बीच में हो जाती है और 4 चर्च लैन का इस तरह निर्माण हो जाता है, बाबा का मकान बन जाता है। जुलाई 1958 में 4 चर्च लैन में पूरा परिवार आ जाता है, गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश का फीता
डॉक्टर प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी अपने मामा जिनके यहाँ रहे थे ना, उनसे कटवाते हैं। उनके यहाँ सबसे पहले गाय का प्रवेश और गृह प्रवेश की पूरी कहानी मैंने आपको अशोका दीदी के बारे में जब पूरी जीवनी उनकी बताई थी, तो 4 चर्च लेन में कैसे गृह प्रवेश हुआ ये सारा कुछ उसमें बताया हुआ, आपने सुना हुआ है। तो गृह प्रवेश हो जाता है और मैं आपको बता दूं 4 चर्च लेन महाराज जी का क्या है, स्थायी निवास है, शीत शिविर का कैंप कार्यालय है, महाराज जी से मिलने वाले भक्तों का सेंटर है, केंद्र है। संगम तट पर आते हैं लोग तो महाराज जी के दर्शन करने चले आते हैं। कुंभ लगता है तो महाराज जी के भक्त वहाँ पर आते हैं और बड़े बड़े भक्त महाराज जी, सिद्धि माता है, तुलाराम है, उमादत्त शुक्ला है, जगत प्रसाद है, जयदेव हैं, ये ऐसे नाम बता रहा हूँ ना जिनके नाम जीवन बाबा है, मतलब उनके जो परम भक्त हैं ईश्वर चंद्र तिवारी हैं, ये सब वहाँ पर आते हैं। डॉक्टर एल्पर्ट है, एल्पर्ट की भी कहानी आपने सुनी है ना कि वो आए हैं और महाराज जी के दर्शन किए हैं। पहली बार में जब आए थे तो वो 70-80 आदमी साथ में, एक पूरी बस भरी हुई थी और यहीं चर्च लेन में आए थे, जलेबियाँ खाई थी रामदास जी ना, सुना है ना आपने। हाँ, तो वो सब 4 चर्च लेन आते हैं। उन सब की व्यवस्था कौन करता है, सुधीर दादा मेजबान होते हैं। और एक बार जब चर्चा हुई थी तो ये कहा गया था कि सुधीर दादा का मकान है। तब बाबा ने क्या कहा था, क्या कहा, दादा का मकान है, दादा हमारा अतिथि है, ये घर मेरा है। और आज भी वहाँ, मैंने आपको वहाँ से लाइव दिखाया था, और आज भी वहाँ पर महाराज जी स्थायी रूप से निवास करते हैं। हमने आपको जीना में दिखाया था, सीढ़ियों पर महाराज जी के चरण चिन्ह हैं, वहाँ महाराज जी की धोती रखी हुई है। बहुत ऐसी यादें हैं उनके मानव जीवन की, वो 4 चर्च लेन में आज भी है। 4 चर्च लेन में भक्तों का आना जाना लगा रहता था। आपको बता दूं कि महाराज जी भक्तों के साथ तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते थे, लेकिन दादा से ये कहा था हमेशा कि तू घर पे रह। तो दादा हमेशा हमें चर्च लेन में ही रहने का प्रयास करते थे। कहीं बाहर जाना पड़े तब भी बहुत मुश्किल से, कुछ बड़ी घटनाएं होती थी तो वो जाते थे, वरना वो चर्च लेन में ही रहते थे। आपको बताऊं, महाराज जी के साथ दादा का ऐसा सानिध्य हुआ, कुछ ऐसी बातें हुई। मैं आपको एक घटना बता दूं, बहुत सारी घटनाएं हैं, अगर मैं उन सबको बताऊंगा तो 2-4 घंटे बहुत कम पड़ जाएंगे। और मुख्य बातें मैं आपको बताता हूं कि एक घटना 15 जून 1968 को हुई। 15 जून 1968 ये एक ऐसी तारीख है जहां कन्फर्म कर दिया था बाबा नीम करोली ने कि ये मानव देह है ना, वो मानव देह में बाबा नीम करोली है, लेकिन है वास्तव में हनुमान जी। 15 जून 1968 को सुधीर दादा को महाराज जी ने हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए थे, है ना। फिर केहर सिंह जी, आरसी सोनी, बहुत सारे नाम हैं जिनसे रिश्ते बनते गए, और ब्रजमोहन, अकबर अली, अयोध्या सिंह, बहुत नाम आते जाते हैं, मैं आपको बताता जाता हूं। तो इन सब से सुधीर दादा की वो यादें हुई जिनके बारे में मैंने बहुत सारी कथाएं आपको बताई हैं। ये सब कुछ चलता रहा। कैंची धाम में भी सुधीर दादा जाते थे, गर्मियों की छुट्टियां हो जाती थी, वहाँ आना जाना लगा रहता था। कई बार महाराज जी सुधीर दादा से हास परिहास में ऐसी बातें कहा करते थे, तू कैसा मास्टर है, कैसा प्रोफेसर है, तुझे तो बच्चों जैसी अकल है। और मैं आपको बता दूं केवल एक बात, सुधीर दादा उन भक्तों में से हैं कि यदि महाराज जी के जो सबसे बड़े भक्त हैं उनके अगर ये काउंटिंग करेंगे तो पहली उंगली के गडरे जो होंगे ना, ये 1, 2, 3 इन्हीं में से सुधीर दादा का कोई न कोई स्थान अवश्य होगा। क्योंकि मैं एक उदाहरण आज आपको बता दूं, सुधीर दादा उन आज्ञा पालक सेवकों में रहे जहां पर
अगर महाराज जी ने ये कहा कि जाओ जलेबी लेके आओ, और वो जलेबी लेने के लिए चल दिए, बीच में उन्हें याद आया, अरे भाई दादा उनको बुला के लाओ, तो जलेबी वाला ऑर्डर कैंसिल, उनको बुलाने के लिए चल दिए। और उनको बुलाने से पहले अगर महाराज जी ने ये कह दिया अरे एक गिलास पानी पिलाना, तो वो ऑर्डर कैंसिल, एक गिलास पानी के लिए दौड़ पड़े। दादा ने कभी नहीं कहा कि अरे ये काम कर ले तो करूंगा, ये काम कर ले तो ये करूंगा, नहीं। प्रोफेसर बिल्कुल बाबा में हो गए थे, क्योंकि दादा हमेशा समर्पित रहे। बहुत सारे चमत्कार हुए, बहुत सारी घटनाएं हैं, इतनी घटनाएं हैं कि एक एक करके मैं सुनाऊंगा तो बहुत सारा समय चला जाएगा। मैं आपको चंद चमत्कार के बारे में बता दूं। एक बार संगम तट पर आपने लेटे हुए हनुमान जी देखे हैं? दर्शन नहीं किए? दर्शन कर लीजिएगा। बाढ़ आई हुई थी गंगा जी में, बहुत भयंकर बाढ़, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ के उस बाढ़ में चले गए। हनुमान जी को हमें प्रतिवर्ष, आपको मालूम होगा जरूर, प्रतिवर्ष गंगा जी आती हैं, लेटे हुए हनुमान जी को नहलाती हैं, गंगा जी का जल वहां तक बढ़ता है और उतर जाता है। लेकिन उस वर्ष बाढ़ की भयंकर स्थिति थी, लगा कि जो वहां पर किला है वो बह जाएगा, मंदिर का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में भारत के रक्षा मंत्री थे डॉक्टर कारजू, उनसे भक्तों ने कहा, कारजू भी महाराज जी के भक्तों में है, उन्होंने कहा कि इसमें सेना कुछ नहीं कर सकती और कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर कुछ हो सकता है तो बाबा नीम करोड़ी यदि चाहे तो इस बाढ़ की प्रलय को रोक सकते हैं। ये चर्चा चली रही थी, तभी बाबा नीम करोड़ी प्रकट हो गए, आए। अरे भाई क्या चर्चा हो रही है? बोले अरे महाराज जी अब आप ही इसको कैसे ही संभालिए। और ये वहां भक्त लोग कहने लगे। महाराज जी ने कहा कि अरे सब ठीक हो जाएगा। और महाराज जी जीप से आए थे, जीप में सवारी करते थे ना, जीप से उतरे, उन्होंने जल लिया, आचमन किया और कहा अब घट जाएगा, चिंता न करो, घट जाएगा, चिंता न करो। इतना कह के चले गए और 3 दिन में वहां स्थिति बहुत सामान्य हो गई थी। ये एक घटना मैंने आपको सुनाई। कभी उन्होंने, महाराज जी ने घी खत्म हुआ, पानी में पूड़ियां तलवा दी, पेट्रोल खत्म हो गया, पानी से गाड़ी चलवा दी। इसमें बहुत सारी चीजों में कौन साथी रहा? प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी इन घटनाओं के साक्षी रहे। क्योंकि एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसा क्रम बना जहां आज्ञा पालक, एक प्रोफेसर, एक विद्वान बिल्कुल भक्तों की श्रृंखला में ऐसे लग गए जहां गालियां, मजाक, दुलार भी सब कुछ चलता था। बड़ी यादें उन्होंने लिखी है तुलाराम के साथ कि महाराज जी के शीत शिविर में रात में जब बैठ जाते थे, दादा सिगरेट पीने के शौकीन थे, चाय पीने के शौकीन थे, तो उमादत्त शुक्ला के साथ, केहर सिंह के साथ, तुलाराम के साथ जब चर्चाएं होती थी तो बैठ जाते थे। मैं आपको अब लिए चलता हूं कुंभ में। कुंभ में बहुत सारी कथाएं हैं, मैं केवल एक बात बता दूं, कुंभ में जब भक्त आते थे उस समय क्या होता था, बाबा जी रुकते 4 चर्च लेन में थे, रात विश्राम वहां करते थे। लेकिन एक बार शीत लहर का ऐसा प्रकोप हुआ, भयंकर बरसात होने लगी। ऐसे में महाराज जी नंगे बदन बैठे थे कुंभ में, है ना। भोजन की कई कथाएं हैं। 4 लोगों का भोजन बना, 4 लोगों के भोजन में महाराज जी के साथ भक्त आ गए और बस खाना उसी में से जा रहा है। 80-90 लोग तृप्त हो गए। ये तो अशोका दीदी, कमला दीदी ने खाना बनाया उसी में से, ये बाद में पता चला कि ये बेसन था नहीं। बहुत सारी कथाएं हैं, मैंने आपको बताई हुई हैं। एक प्रोफेसर, आप देखिए कितने ठाट बाट में, टाई में रहते हैं, है ना, कोट है, पैंट है, सब कुछ बहुत एकदम एक अलग वेशभूषा। लेकिन वही दूसरा स्वरूप, आप ये स्वरूप देख लीजिएगा,
धोती पहने हैं और बिल्कुल तौलिया डाले हुए हैं और बिल्कुल तैयार हैं महाराज जी की बातों के लिए। तो ये बदलता हुआ स्वरूप आध्यात्मिक शिखर पर पहुंच गया। मैं आपको लिए चलता हूं सन 1972 की एक घटना पर। दादा गर्मी की छुट्टियों में कैंची धाम जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। 1972 में बाबा कहते हैं कि दादा अब मैं नहीं आऊँगा इलाहाबाद। तो दादा कहते हैं ठीक है। देखिए, अगर कोई संत, कोई व्यक्ति, कोई अपना प्यारा व्यक्ति अगर ये कह देगा हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे तो क्या कहेंगे? अरे भाई क्यों नहीं आओगे, आना है आपको, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन दादा से जब बाबा ने ये कहा कि दादा अब मैं इलाहाबाद नहीं आऊँगा, अब घर नहीं आऊँगा तुम्हारे, तो दादा ने कहा ठीक है। आप इस तरह के आज्ञा पालक व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं? ऐसा जब होता है तभी आदमी को शिखर की उपलब्धि मिलती है। 1972 में ये चर्चा हुई और आपको पता है 11 सितंबर 1973 को वो चले गए। 11 सितंबर 1973 को जब महाराज जी चले गए तो उनके साथ रवि खन्ना ने टेलीग्राम दिया। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, फ़ोन का ज़माना नहीं था, तो वहाँ से टेलीग्राम दिया और शाम के 4 बजे सुधीर दादा, कमला दीदी, अशोका दीदी, मुकुंदा और जितने लोग वहाँ पर भक्त लोग हैं वो वृंदावन के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरे दिन 2:30 के लगभग वहाँ पहुँच जाते हैं। एक विचार शून्य व्यक्तित्व सामने आया सुधीर दादा का। आपको मालूम है ना कि महाराज जी के जाने के बाद क्या स्थिति हुई थी उनके भक्तों की। और आज सुधीर दादा वृंदावन के आश्रम में खड़े हैं, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, किसी से बात नहीं करते। वैसे सुधीर दादा सबसे बात करते हैं। और महाराज जी के जाने की जब बात हुई, उन्होंने पता नहीं था, कैंची धाम में ही दर्शन हुए थे और कैंची धाम में दर्शन होने के बाद आज एक राख की ढेरी उनके सामने है। अभी चिता पूरी ठंडी नहीं हुई है और दादा खड़े हैं, विचार शून्य हो जाते हैं, केवल आंसू बहते हैं, बात नहीं होती। एक ऐसी विकट स्थिति बन गई है कि क्या करें। कभी चिता में जाके यूं हाथ चलाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं और भक्त भी आते हैं। ये स्थिति थी दादा की। बहुत देर तक विकट स्थिति में बने रहे। महाराज जी ने ही संबल दिया और फिर वहाँ से उन्होंने चिता के फूल चुने और वापस इलाहाबाद चले आए। इलाहाबाद आकर उन्होंने निर्णय लिया कि जो फूल हैं उनको संगम में विसर्जित किया जाएगा। फिर जस्टिस ओझा, जस्टिस शुक्ला, देवकांता, उमादत्त शुक्ला, मुकुंदा, ये सभी लोग एकत्र होते हैं और संगम तट पर पिंडदान करते हैं। सुधीर दादा पिंडदान मालूम कौन करता है? पुत्र करता है और पुत्र का दायित्व सुधीर दादा ने वहाँ निभाया। घर चले आते हैं। घर आने के बाद जब वो तख्त देखते हैं कि आज महाराज जी नहीं है यहाँ पर और अब मानव देह में यहाँ बैठने का कोई अवसर नहीं है, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि महाराज जी कहीं गए नहीं हैं। वो यहाँ कहते थे कि मैं सदैव यहीं रहूँगा। फिर महाराज जी का चित्र रखते हैं, एक चरणों का चित्र बनवाया जाता है, तख्त पर रखा जाता है और दादा वहाँ पुष्प सज्जा करने लगते हैं। रोज 6 घंटे 7 घंटे पुष्प रखते हैं। बहुत बड़ी बातें हैं। मैं आपको बताऊं, दादा चुन चुन के रखते हैं, कहाँ वाइट फूल रखना है, कहाँ लाल रखना है, कहाँ पीला रखना है और इस तरह की पुष्प सज्जा में महाराज जी की साधना में लग जाते हैं। तो महाराज जी के जाने के बाद पुष्प सज्जा के द्वारा तप करने वाले केवल एकमात्र सुधीर दादा हैं
और इतनी निष्ठा से करते हैं, बड़े चमत्कार हुए हैं उन फूलों में। ये पता चलता है कि यहाँ पर महाराज जी आए थे, उनके चरण कमल वहाँ मिलते हैं। बहुत सारी घटनाएं होती हैं। दीदी आती हैं कॉलेज से, जब उस पुष्प सज्जा को सब लोग देखते हैं तो दीदी ने उस पुष्प सज्जा को अमृत प्रदान किया। दीदी ने उनको आर्ट के द्वारा, जैसे रोज एक आकृति उभरती थी पुष्प सज्जा के द्वारा, तो उस आकृति को वो करती हैं। और वो आकृति आप देख सकते हैं, फोटो दिखा देता हूँ मैं आपको, कि वो चित्र आज भी वहाँ सुरक्षित है। दादा इस तरह से महाराज जी की पूजा अर्चना करते रहे। कमला दीदी, अशोका दीदी, सभी महाराज जी को समर्पित होते हुए मैं आपको बता दूं कि महाराज जी के चरण कमल आज वहाँ पर विराजमान है। और महाराज जी की बड़ी बातें ऐसी हैं जिससे हमेशा ये लगा है कि 4 चर्च लेन में महाराज जी आज भी वहाँ विराजमान है। 4 चर्च लेन में महाराज जी के विद्यमान रहने के अनेक प्रमाण हैं आज भी। हमने आपको बताया कि जहाँ जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पर महाराज जी के चरण चिन्ह हैं। ये तो परमानेंट है। हम लोग वहाँ 4 चर्च लेन में गए थे, वहाँ हमने भी दर्शन किए। आपको भी जब लगे तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और मैं उसका चित्र दिखा रहा हूँ। और पुष्प सज्जा की बात बताऊँ कि बहुत बार जैसे पुष्प सज्जा कर दी और उस पर महाराज जी के चरण चिन्ह आए हैं। भाई दिखाई पड़ता है ना, फूलों पर अगर कोई चले तो वो दब जाते हैं। और पुस्तक दादा पढ़ रहे हैं, उस पर राम राम लिखा हुआ आ जाता है। और यहाँ तक महाराज जी का राइटिंग अलग है। राम राम कैसे लिखते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ऐसा ही राम राम। और स्याही की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि स्याही सूखी नहीं है, पहले है ना लिखा है तो एकदम ताज़ा लिखा होता है, तो वो पता चल जाता है। ऐसे महाराज जी मिलते रहे अपने दादा से। दादा ने अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से वहाँ पहुँचाया जहाँ ऋषि मुनि संत कल्पना करते हैं, प्रयास करते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं कि प्रभु की प्राप्ति हो जाए। और दादा को तो प्रभु खुद ढूंढते हुए मिले थे, पता है ना आपको, मैंने आप सारी कथा सुनाई। दादा लेखन करते हुए, पुष्प तपस्या करते हुए उन्हें एक दिक्कत हुई। वर्ष 1996 में उनके पेट में दर्द रहने लगा। दर्द हुआ तो दवा ली, कभी कहीं, कभी किसी से, कभी किसी डॉक्टर से, कभी एलोपैथिक, कभी होम्योपैथिक, ये सब चलता रहा। महाराज जी के भक्तों ने भी दवा दी। 2 सितंबर 1997 को दादा की तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो जाती है और नाजरेथ हॉस्पिटल है प्रयागराज में, वहाँ उन्हें भर्ती कराया जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये दर्द बाबा देख नहीं सके दादा का, और उन्होंने 3 सितंबर 1997 को अपने पास बुला लिया। तो ये जन्म से लेकर अनंत यात्रा तक की कथा, जीवनी आपको मुख्य बिंदुओं के साथ सुनाने का मैंने प्रयास किया है। हालांकि ऐसी अनेक कथाएं हैं दादा और बाबा की, मन करता है कि सुनाता ही रहूं, लेकिन अब विदा तो लेने का वक्त आता है। दादा आज हमारे बीच नहीं है। कमला दीदी भी उनके पास पहुंच गई हैं और अभी जल्दी में ही अशोका दीदी भी वहां पहुंच गई हैं। और ये नश्वर संसार है, यहाँ से सबको जाना है। इस कथा के माध्यम से केवल एक ही बात कहूँगा कि जीवन में संघर्ष आए तो साहस मत छोड़िएगा, शिखर की सफलता मिलती है। प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मुखर्जी को दस्तक मीडिया परिवार की तरफ से क्या कहूँ,
श्रद्धांजलि देते हुए केवल एक ही कामना करता हूँ कि गुरु शिष्य भगवान भक्त का संबंध हो तो प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी जैसा। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो